हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लास में। आज लेक्चर नंबर 4 है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2, जिसमें 1.1 एक्सरसाइज में कल के वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुका था। आज लेक्चर नंबर अपने 4 में एक्सरसाइज 1.2 को संपूर्ण एक्सरसाइज पूरी क्या करने वाले देखने वाले हैं। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट के वास्तविक संख्याएं के हम लोग एक एक उदाहरण को भी क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी के क्या करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। तब तक के इस वीडियो को अपने भाई बहन यार दोस्त तक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस हमारी क्या कर पाए, क्लास का फायदा उठा पाए। और आप यकीन मानिए कि एक समय ऐसा आएगा जब आप अक्टूबर नवंबर में बैठे होंगे, तब आपके पास एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल की बात कर लें, एक्सरसाइज की बात कर लें, जो एग्जाम्पलर एक होती है, सारे क्वेश्चंस का प्रॉपर एक सॉल्यूशन एक कॉपी में आपको मैं क्या हो जाएंगे, सारी चीजें यहां से आपको मिल जाएंगी। तो आइए बिना देरी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं। सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट लिखा हुआ है आपका, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है दोस्त, इसको कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। इससे पहले वाली क्लास की इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। उन्हीं का यूज करके हम लोग आज को बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सर √5 तो मैं पढ़ चुका हूं, एक अपरिमेय संख्या होती ही है, बट उसको क्या करना है, अपने थ्योरेटिकल के हिसाब से उसको क्या करनी है, हमें क्या करना है सर, उसको सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं। देखिए सर, मान लेते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा, इसको जस्ट इसके अपोजिट से सर इसका हल किस तरीके से करने वाले हैं। देखिए क्या माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तब परिमेय संख्या के अनुसार, तब परिमेय संख्या की परिभाषा से, तब परिमेय संख्या की परिभाषा से इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जा सकता है, जहां P और Q, जहां P और Q का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ सर, उभयनिष्ठ बोले तो कॉमन, कौन सा सर, उभयनिष्ठ बोले तो कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। कितना? 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो सर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब सर बोले तो कॉमन फैक्टर बोले तो HCF, कितना? HCF P और Q का HCF, किसका? P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस बात को क्या करना है, आपको अलग से नोट कर लेना। P और Q का क्या होना चाहिए, वनिष्ठ कितना होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए। तो सर इसलिए इसको हम लोग लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, √5 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख पाएंगे, P/Q। इतनी बातें आप समझ पा रहे होंगे सर, हम इसको कैसे लिख पा रहे हैं। ठीक सर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। सर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कितना हो जाएगा, ये
√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p/q का स्क्वायर। p/q सर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें से क्या हो जाता है, स्क्वायर से रूट लगा होता है तो क्या हो जाता है, हट जाता है। और इधर किस पे हो जाएगा सर, ये अलग अलग पर हो जाएगा। किस पर हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसके नीचे 1 लेट करके क्या कर दीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये 5q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बातें आप क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसको समीकरण क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। क्या लिखा हो सर यहाँ, इसका मतलब सर ये इसमें किसमें लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। ये उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सर लिखने के लिए कैसे इसको बता रहे हैं सर, कहना चाह रहे हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर बाई कितना लिख सकते हैं सर, 5 इसको लिख सकते हैं। आई होप आप इतनी बातें क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो सर यहाँ 5 p स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। यहाँ लिखिए, यहाँ 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है, p स्क्वायर को क्या करता है, ये विभाजित करता है। तब सर 5 किसको करेगा, p को भी विभाजित करेगा। किसको, p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इतनी बातें कह दो, हम समझ सर पा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है सर, हम लोग को बिल्कुल एकदम बिल्कुल जैसे बताया जा रहा है सर, ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सर ये जो p है इसकी जगह कोई ना कोई एक नया वेरिएबल ले आइए। जो p लिखा हो उसकी जगह कोई ना कोई एक नया वेरिएबल ले आइए। क्या कर दीजिए, इसको जहां सर ये q लिखा हुआ है इसको क्या कर दीजिए, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए सर, क्या कर दीजिए समीकरण, इसमें p बराबर क्या कर दीजिए, इसको 5, इसको m, कोई एक क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए, इसको लेट कर दीजिए। इसके q की जगह कुछ ना कुछ क्या कर दीजिए, इसको बदल दीजिए, k कर दीजिए, p कर दीजिए, कुछ भी एक वेरिएबल को आप चेंज कर दीजिए। सर पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, पुनः दोनों पक्षों का, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इतनी बातें कह दीजिए, हमें बिल्कुल एकदम समझ में आ रही हैं। सर इसका स्क्वायर करेंगे, कितना लिखा है सर, p लिखा हुआ, कितना लिखा p, इधर हो जाएगा p का स्क्वायर, इधर हो जाएगा सर 5m का स्क्वायर, बोले तो इधर हो जाएगा कितना, p स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 25m स्क्वायर। इसको समीकरण क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। समीकरण कितना, 2 कर दीजिए। सर समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करें। सर ये दोनों में क्या है, ये दोनों में सेम है ये, और इधर ये क्या है सर, इसका सेम है। सर ये दोनों में सेम है तो ये वैल्यू इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। सर एक पक्ष बराबर होता है तो अगला वाला पक्ष क्या हो जाता है, बराबर उसके हो जाता है। तो यानी कितना हो जाएगा सर, ये 5q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 25m स्क्वायर। सर ये 5 से इसको कितने टाइम में कैंसिल कर दे, 5, और इसको क्या कर दे, सीधा करके लिख दे। क्या कर दे, सीधा करके लिख दे। सर कितना, ये 5m स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी तो लिख सकते सर q स्क्वायर। सर ये 5 इसमें क्या है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5m बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको q स्क्वायर, और नीचे क्या लिख सकते हैं, इसको सिर्फ 5 लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए कितना, मान लीजिए सर ये समीकरण, इसको मान लीजिए 3। सर समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या है, 5 है, जो कि 1 के अतिरिक्त है, जो कि 1 के अतिरिक्त है। क्या, जो कि 1 के अतिरिक्त है।
क्या है सर, इसके क्या है सर, ये दिख नहीं रहा होगा, हम आगे भी इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आइए क्या करते हैं हम लोग, सर ये क्या है, हमने कहा था इसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन 1 के अलावा भी कितना है इसका, 5 है। सर ये क्या है, हमने पहले ही कहा था HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 के अलावा भी कुछ है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी चीज ऐसा नहीं है। अतः ये हमारी कल्पना के विपरीत है। क्या है, विपरीत है, हमारी कल्पना के विपरीत है। जो भी है ये हमारी कल्पना के क्या हो गया, विपरीत हो गया। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, होगी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इतनी बातें आप लिख पाएंगे तब समझिए कि आपको यहां से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। सर क्या √1 की अपरिमेय संख्या है, फिर आप यहां लास्ट में क्या लिख दीजिए, इति सिद्धम। क्या लिख दीजिए, इति सिद्धम। क्या लिख दीजिए, इति सिद्धम। इतनी बात आप पूरी तरीके से कॉपी में लिख पाएंगे तब आपको 4 नंबर का सवाल होगा तो 4 नंबर, सिर्फ 2 नंबर का सवाल होगा तो 2 नंबर मिलेगा। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट वीडियो को रोक करके ले लीजिए, और जो भी चीज इसमें, जो भी स्टेप समझ में ना आई हो उसको आप हमें बताइए कमेंट करके कि सर मुझे ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा। सेकंड की तरफ चलते हैं, आइए देखते हैं। सर हर एक क्वेश्चन जो सिद्ध करने वाले होंगे उनका प्रोसेस बिल्कुल क्या है सर, सेम ही रहेगा। बस थोड़ा बहुत जहां सर √3 लिखा है वहां √5 आएगा, यहाँ √5 लिखा है यदि उस पर होगा तो कुछ और ही लिखना होगा। जहां जो वैल्यू होगी उसको वैसा ही को सॉल्व करना है। पूरी ही एक्सरसाइज में आपको यहाँ पर ऐसे ही क्या करना है सर, सॉल्व करना है। तो आइए बिना देरी के हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करते हैं इसमें से सर करना चालू करते हैं। अगला सर क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। क्या करा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। सर वो पहला वाला टाइप का सवाल था, और ये सर ये क्या है, दूसरे टाइप का सवाल है। सर सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली लगभग सबका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा सॉल्यूशन। सर मान लेते हैं इसको भी क्या कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तब परिमेय संख्या की परिभाषा से इसे हम लोग किस में लिख पाएंगे, P/Q के फॉर्म का लिख पाएंगे, जहां P और Q दोनों क्या होने चाहिए सर, पूर्णांक होना चाहिए, और Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इतनी बात है। तो इसे हम लोग तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे सर, 3 + 2√5 = इसको लिख पाएंगे 5 कितना लिख पाएंगे सर, क्यों इतनी बातें कह दीजिए, हम इसको लिख पाएंगे। सर कोई भी नंबर इधर प्लस में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा सर, ये माइनस में हो जाएगा। यानी इसको अगले स्टेप में लिख पाएंगे 2√5 = P/Q माइनस कितना लिख पाएंगे सर, इसको 3 लिख पाएंगे। कितना लिख पाएंगे, इसको 3 लिख पाएंगे। सर ये इधर मल्टीप्लाई में है, अगले में जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। इसके साथ इसमें लिखा है सर ये मल्टीप्लाई में, इसको आप इस तरीके से डिब्बे में लिख लीजिए। तो इधर हो जाएगा √5 = इधर हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/2 सर, इधर ये डिवाइड में जाएगा, P/Q माइनस कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। सर ये वाला पार्ट तो क्या है, परिमेय संख्या है। तो सर कोई भी संख्या किसी संख्या के बराबर में लिखी होती है तो इधर परिमेय संख्या है तो उधर भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि सर समीकरण 1 से पता चलेगा, इसको मान लीजिए सर, समीकरण 1 से
समीकरण 1 से इधर वाला सर बायां पक्ष, इधर वाला सर दायां पक्ष, इसका समीकरण 1 से दायां पक्ष, सर दायां पक्ष बोले तो 1/2 ब्रैकेट में p/q-3 एक क्या होगा सर, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या है। कैसे सर? इसके अनुसार सर, इसके अनुसार सर किसको? √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। जो सर ये लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि सर जो उसके बराबर में भी लिखा हुआ है ये भी क्या होना चाहिए सर? इसका परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन सर बात क्या है सर? लेकिन √5 हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती। क्या होती सर? अभी इससे पहले कहीं हम लोग सिद्ध कर चुके इस बात को सर, सिद्ध कर चुके ऊपर वाले में कि क्या है कि √5 हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती। क्या होती? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है सर? तो सर ये तो बात गलत हो गई। कह रहा है सर परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये क्या होती है? हमेशा एक अपरिमेय होती है। तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो इसका मतलब सर पता चला कि परिमेय संख्या बराबर नहीं होगी सर किसके? अपरिमेय संख्या के। किसके? अपरिमेय संख्या के। ये हमें बात को क्या रखनी है सर? ध्यान रखनी है। इस बात को हमें क्या रखनी है सर? ध्यान रखनी है। इसको आप किसी डिब्बे वगैरह में क्या कर लीजिए, इसको बंद कर लीजिए इस तरीके से। इस बात को हमें क्या करना है सर? ध्यान में रखना है कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। नहीं होती है या नहीं होगी। इसलिए क्या हो जाएगी कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या होगी। आई होप आप इतनी बातें क्या कर पा रहे हैं सर? समझ पा रहे हैं? यहां तक आप लिखेंगे तब आपको जाकर के पूरे में पूरे मार्क्स एकदम बिल्कुल लिखेंगे सर। लास्ट में भी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? इति सिद्धम। क्या लिख दीजिए सर? इति सिद्धम। आई होप आप इतनी बातें क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। हम साइड हो जाते हैं। आप इस सवाल का भी कायदे से स्क्रीनशॉट वीडियो को रोक करके आप ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आई होप आपको एकदम बिल्कुल क्लियरली विजुअल और क्या होगी, हमारी वॉइस क्या होगी, ऑडिबल होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम क्वेश्चन को क्या करेंगे सर? इरेज कर रहे हैं। सर समझ में आ रहा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हमें कैसा लग रहा है। आपको नेक्स्ट चैप्टर भी आपको इसके जस्ट बाद ही मिलने वाला है। इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज थी, जिस एक्सरसाइज को एक मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। आज इस एक्सरसाइज को भी क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं पर डिस्कस कर ले रहे हैं। आई होप आप इतनी बातें क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। सर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में सर कितने पार्ट हैं सर? सर 3 पार्ट्स हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में कितने? 3 पार्ट्स हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। कैसी है? अपरिमेय है। सिद्ध करना है सर। इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय है। सर पहली वाली कौन सी है? 1/√2। दूसरी वाली कौन सी है?
7 प्लस रूट 5। सर अगली जो है थर्ड नंबर प्रूफ करना है सर, कौन सा लिखा हुआ है 6 प्लस रूट कितना है सर 2 है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड नहीं है, सारे ही क्वेश्चंस कुछ ना कुछ अलग तरीके से सर है। यहाँ इतनी बातें कह दीजिए, हम समझ इसको पा रहे हैं। बिल्कुल सर, आइए वन बाय वन करके एक एक सवाल को क्या करते हैं सर सॉल्व करते हैं। पहले वाले के लिए सर हम लोग करना क्या करते हैं, चालू करते हैं। सर देखिए, माना सेम सबका फॉर्मेट सर सेम ही लिखना है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। क्या है सर, परिमेय संख्या है। तब इसे परिमेय संख्या की परिभाषा से, तब इसे परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से p/q के रूप का लिखा जा सकता है, रूप का लिखा जा सकता है। क्या क्या कह सकता है, लिखा जा सकता है। इतनी बातें कह दीजिए, हम समझ एकदम बिल्कुल आ रहे हैं। लिखिए सर, इसलिए क्या हो जाएगा ये 1/√2 कितना 1/√2 बराबर कितना हो जाएगा सर p/q हो जाएगा। आई होप आप इतनी बातें क्या कर पा रहे हैं सर, समझ पा रहे होंगे। सर सवाल ये लिखा, इसका सर 1 लेट कर इसको क्या कर दीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सर, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर बोले तो सर कितना हो जाएगा ये q बराबर कितना हो जाएगा सर, ये √2 इंटू कितना हो जाएगा सर p हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर सर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। सर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा सर q² बराबर कितना हो जाएगा √2 इंटू कितना हो जाएगा सर p का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा सर, ये q² बराबर √2 से हटेगा तो सर कितना हो जाएगा 2, और सर ये p से स्क्वायर हटेगा तो कितना हो जाएगा सर p² हो जाएगा। सर इसको सीधा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 2 इंटू p² बराबर कितना हो जाएगा सर q²। सर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो सर इससे पता चलता है, इसको मान लीजिए समीकरण क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए। यहां सर क्या लिखा है 2, किसको सर q² को क्या करेगा, विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। सर इसको क्या करता है, विभाजित करता है। तो सर 2 सर स्क्वायर वाले को करता है तो किसको करेगा, बिना स्क्वायर वाले को भी क्या करेगा, 2q को भी विभाजित करेगा, q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। सर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इस p वाले वेरिएबल को चेंज करके कोई नया वेरिएबल लिखा कर लीजिए, यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए या लेट कर लीजिए, लिख लीजिए। सर कितना हो जाएगा, इसको मान लेते सर कितना हो जाएगा 2m मान लेते हैं, बराबर सर कितना हो जाएगा, ये p² हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, इस बार क्या लिखा सर, p² नहीं लिखा, कितना लिखा हुआ है q²। सर पुनः इसका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो सर कितना हो जाएगा, इधर ये 2m का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा सर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4m² बराबर कितना हो जाएगा सर q²। इसको समीकरण कितना कर दीजिए सर 2 कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 में देखिए सर दोनों साइड क्या है, ये q² क्या है सर, ये कॉमन है, तो यानी सर ये और ये दोनों बराबर है, तो ये वाला पार्ट इसके क्या हो जाएगा सर, बराबर हो जाएगा। इतनी बातें कह दीजिए, हम समझ पा रहे हैं। सर समीकरण किससे,
समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर सर कितना हो जाएगा ये? 2p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? 4m स्क्वायर। सर ये 2 से ये 2 टाइम में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बोले तो सर कितना? ये p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये 2m स्क्वायर। इसको सीधा करके लिखिए तो कितना हो जाएगा सर? ये 2m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा सर? ये p स्क्वायर। सर ये इधर मल्टीप्लाई में लिखा, उसके नीचे जाएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ सर हम लोग इससे कह पाएंगे, क्या कह पाएंगे कि सर 2p स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है, विभाजित करता है। p स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। तो 2 सर किसको करेगा? p को भी, किसको? p को भी विभाजित करेगा। सर स्क्वायर वाले को करता है तो बिना स्क्वायर वाले को भी क्या करेगा? वो विभाजित करेगा। इतनी बातें के लिए हम लोग समझ पा रहे हैं। आगे देखिए किस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सर समझ में तो आ रहा है, बस इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से क्या कर दीजिए? क्लेरिफाई कर दीजिए। करते हैं बिल्कुल बेटा। इन बातों को क्या कीजिए आप कायदे में, और इनको नोट करते भी अपने साथ साथ सर वीडियो को रोक करके करते रहिएगा। सर समीकरण इसको मान लेते, क्या मान लेते इसको? सर 3 मान लेते। समीकरण 1 व 3 से, किससे? समीकरण 1 व 3 से उभयनिष्ठ गुणनखंड सर कितना होना चाहिए? सर जो कि यहाँ पर परिमेय संख्या की परिभाषा लिखा था, तो इसका जो हमारा HCF होना चाहिए था, किसका? P और Q का। जो हमारे HCF होना चाहिए था P और Q का कितना होना चाहिए सर? 1 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 1 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। 1 व 2 से उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है सर? इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। क्या है? 2 है, जो कि 1 के अतिरिक्त है। क्या है? 1 के अतिरिक्त है, 1 के अतिरिक्त है। अतः ये हमारी कल्पना का क्या करता है? विपरीत है। अतः ये हमारी कल्पना के विपरीत है। जैसा हमने माना था उस कल्पना के क्या है? ये विपरीत है। और इसका क्या करता है? विरोधाभास करता है। परिमेय संख्या का तथा इसका विरोधाभास भी करता है। क्या करता है? इसका विरोधाभास भी करता है। विरोधाभास भी करता है। इसलिए 1/2 एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इतनी बातें आप बिल्कुल एकदम समझ पा रहे हैं। लास्ट में लिख दीजिए सर इति सिद्धम। क्या लिख दीजिए? इति सिद्धम। अब जाकर के मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके तरफ। सर इसके दूसरे वाले पार्ट्स की तरफ चलते हैं। पहले वाले पार्ट्स को क्या करते हैं सर? साफ करते हैं। सर बिल्कुल साफ कीजिए। मैं चलता हूं किसमें? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सर इस बार क्या है? 7√5 है। क्या है? इसको बस केवल इतना साफ कर दीजिए सर। बार बार स्टेटमेंट हमको वही ही लिखना पड़ेगा। आपके पास नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं, आप बार बार क्या करिए? लिखिएगा बात। ठीक, माना √7√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसे परिमेय संख्या की परिभाषा से p/q के रूप का लिखा जा सकता है। बिल्कुल सर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? करना चालू कीजिए। इसलिए इसको क्या लिख पाएंगे सर? 7√5 इज इक्वल टू, इसको कितना लिख पाएंगे? 5/q तरीके से इसको हम लोग लिख पाएंगे। p/कितना सर? q के रूप।
सर इधर ये किस में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ, तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा सर 5/7 इंटू कितना हो जाएगा सर क्यू। समीकरण इसको मान लीजिए 1 मान लीजिए। सर समीकरण 1 में किसमें, समीकरण 1 में इसका सर बायां, ये इधर वाला कौन सा सर, दायां पक्ष, कौन सा, दायां पक्ष। दायां पक्ष बोले तो सर पी वाई कितना लिखा है सर 7q। एक क्या होगा सर, एक परिमेय संख्या है, क्या एक परिमेय संख्या है। इसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार किसको सर, √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या, इसके अनुसार एक परिमेय संख्या होनी चाहिए सर, होनी चाहिए, बिल्कुल बात है कि क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। सर मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं अगला, लेकिन √5 हमेशा, √5 हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती, क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। √ क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती। तो सर जब ये एक परिमेय है एक अपरिमेय है, तो कभी भी परिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है सर। तब परिमेय संख्या, या इसलिए कह सकते हैं सर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर नहीं होती सर किसके, अपरिमेय संख्या के। परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती किसके, अपरिमेय संख्या के, ये बराबर नहीं होती है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इतनी बातें आप लिख पा रहे होंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, चीजों को मिलेगा। यहां पर भी आप लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, इति सिद्धम, फिर जाके आपको क्या होगा, यहाँ पर हो रहा होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट क्वेश्चंस का ले लीजिए। आज का जो सर अंतिम सवाल है, एक सवाल और बचा है, उसको हम लोग नोट करके फिर आगे क्या करेंगे सर, एक सवाल होमवर्क आपको दे करके जाएंगे सर। आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे। हम लोग क्या करते हैं सर, इसको साफ करते हैं। समझ में आ रहा हो अच्छे से तो जरूर इन्फॉर्म करिए सर, बिल्कुल हमें क्या हो रहा है सर, समझ में बातें बिल्कुल एकदम आ रही है। देखिए इसकी जगह पे फिर मैं क्या कर दे रहा हूं सर, हटा दे रहा हूं सर। तीसरा वाला पार्ट कौन सा है, 6 प्लस कितना लिखा हुआ, √2 लिखा हुआ है, 6 प्लस √2 लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 6 प्लस √2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको p/q लिख सकते हैं सर। इधर कोई भी संख्या किस में लिखी, प्लस में, तो उधर जाएगी किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। यानी p/q माइनस कितना हो जाएगा सर, ये 6 हो जाएगा। इतनी बातें की दीजिए, हम समझ सर पा रहे हैं। इसको समीकरण क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। हर एक का कॉन्सेप्ट और लिखने का वे ऑफ माइनस बिल्कुल सर सेम होना चाहिए। एक ही तरीके को ध्यान रखिए, जरूर आपको यहां से अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा सर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दायां पक्ष, दायां पक्ष, दायां पक्ष बोले तो सर p/q -6 एक क्या है सर, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय क्या है, ये सब पहले और दूसरे लेक्चर में सब बातें हो चुकी हैं। यहाँ पर केवल क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच से चल चला। परिमेय संख्या है तो इसके अनुसार इसके अनुसार अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। इतनी बातें आप दीजिए, हम समझ सर पा रहे हैं। अगला वाला सर सवाल क्या है, इसके आगे क्या लिखेंगे? लेकिन अंडर रूट 2 हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए परिमेय संख्या बराबर नहीं होगी सर किसके? अपरिमेय संख्या के। परिमेय संख्या बराबर नहीं होगी किसके? अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। अतः हम कह सकते हैं, जो कि ये क्या है, अतः कभी जब बराबर नहीं होगी तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल नंबर लिखा हुआ है सर, ये लास्ट वाला कितना? 6 प्लस रूट 2 एक क्या होगी सर? अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इतनी बातें आप लिख पा रहे होंगे, तब जाके आपको चीजें क्या हो गई सर समझ में आ रही होंगी। ठीक, इतनी बातें सर। ये आज की क्लास का ये लास्ट सवाल था। इस एक्सरसाइज या बोले तो प्रश्नावली 1.2 में 3 ही क्वेश्चन दिए गए थे सर। तीनों क्वेश्चन को हमने बारी बारी से कर हर एक को सीख लिया है। तो सर जाते जाते किस चीज का सर बहुत इंतजार रहता है? कौन सा सर? थैंक यू सर, थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।